हाँ, वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो टॉपिक है दर्शन। दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम स्नेह, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिलॉस और सोफिया, ये दोनों सबसे मिलकर बना होता है। इसका अर्थ होता है प्रेम और इसका अर्थ होता है ज्ञान, या इसको स्नेह भी कहेंगे। यानी क्या, दर्शन को यानी प्रेम स्नेह के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। ज्ञान को दर्शन कहते हैं। दर्शन है जो संस्कृत के दरस धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है? दरस। दरस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दृश्य। दृश्य यानी देखना। देखना आंखों द्वारा देखा जाता है। ठीक है, आंखों द्वारा यानी दर्शन का अर्थ होता है दृश्य, देखना, सत्य की खोज, सत्य की सत्य को देखना, सत्य की जांच और खोज, ये दर्शन का अर्थ होता है। तो अब देखें दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप देखें, तो दर्शन का शाब्दिक अर्थ, दर्शन का अर्थ होता है दृश्य, देखना, सत्य को देखना, सत्य की खोज और जांच, खोज और जांच, और कोई ऐसी बात जो पीछे की सत्य। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कोई ऐसी बात, किसी बात के पीछे का सत्य था। का सत्य, ये आपका दर्शन का अर्थ होता है। ठीक है, दर्शन है जो दो तरह के होता है, यानी भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो यानी दर्शन क्या है जो दो भागों में बांटा गया है, वो आप देखें। तो ये दर्शन यानी भारतीय दर्शन, इसको क्या है जो दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आस्तिक दर्शन, जो मतलब क्या है, जो वेद को मानने वाला को यानी वेद की सत्ता को मानने वाला को हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। और वेद की सत्ता को ना मानने वाला को हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक, नास्तिक। ठीक है, और ये देखिए क्या है, जो वेद की सत्ता को मानने वाला, अर्थात ईश्वर केंद्रित, ईश्वर केंद्रित, और ये हो गया वेद की सत्ता को ना मानने वाला, सत्ता को ना मानने वाला, ना मानने वाला, अर्थात ये हो गया मानव केंद्रित, मानव केंद्रित।
अब नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन को ही, है ना, आस्तिक दर्शन को ही हम क्या कहते हैं, सठ दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सठ दर्शन। यानी आस्तिक दर्शन को 6 भागों में बांटा गया है, इसी को क्या कहते हैं, सठ दर्शन कहा जाता है। अब इसको 6 भागों में बांटा गया है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, पहला हो गया शाख दर्शन, दूसरा हो गया आपका योग दर्शन, तीसरा हो गया न्याय दर्शन, चौथा हो गया आपका वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पांचवा हो गया पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और छठा हो गया उत्तर मीमांसा। इसी को, यही 6 को क्या कहा जाता है, सठ दर्शन कहा जाता है, सठ दर्शन कहा जाता है। और ये नास्तिक दर्शन को 4 भागों में बांटा गया है। तो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत क्या हो गया, आपका पहला हो गया चरवाक दर्शन, दूसरा हो गया आपका जैन दर्शन, तीसरा हो गया बौद्ध दर्शन, और चौथा हो गया आजीवक संप्रदाय यानी आजीवक दर्शन, जिसका संस्थापक मखली गोसाल। ठीक है, तो हम नास्तिक वाला को देखते हैं, है ना। तो ये आप देखिए, सबको हम आपको बारी बारी से हम बताएंगे। शाक दर्शन का मतलब प्रवर्तक कौन है ना, इसका ग्रंथ कौन है, वो सब 6 को बताएंगे, है ना। और जो नास्तिक दर्शन में ये 4 आता है, वो टॉपिक वाइज हम आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म वो बताएंगे, तो उसमें आपको शामिल होगा। लेकिन आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, वो सिर्फ आपको सठ दर्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखें आप नास्तिक दर्शन का वो 4 कौन है, तो देखें। तो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत ये 4 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया चार्वाक दर्शन, चार्वाक, दूसरा हो गया जैन दर्शन, और तीसरा हो गया बौद्ध दर्शन। ये सब क्या है, जो नास्तिक है यानी भगवान को नहीं मानते हैं, है ना, इसलिए विकास नहीं हो पाया। बौद्ध दर्शन, और चौथा हो गया आजीवक संप्रदाय। ये भी आजीवक संप्रदाय किससे है, बौद्ध से ही आजीवक संप्रदाय। ये आपका 4 है, जो 4 दर्शन है जो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ये चरवाक दर्शन का ये जो है ना प्रवर्तक कौन थे, हम इसको दिखा देते हैं। ठीक है, इसका प्रवर्तक हो गया गुरु बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है, अजैन का हो गया महावीर, यानी चरवाक का प्रवर्तक कौन हो गया, तो गुरु बृहस्पति। और जैन का प्रवर्तक हो गया, ऐसे तो ऋषभ देव माना जाता है, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक माना गया है वो 24वें तीर्थंकर महावीर को माना गया है, महावीर। इनका जो हम बताएंगे ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पार्टिकुलरली चैप्टर मतलब क्या टॉपिक बताएंगे, है ना। और ये बौद्ध का हो गया महात्मा बुद्ध प्रवर्तक, प्रवर्तक महात्मा बुद्ध। और आजीवक के हो गया प्रवर्तक मखली गोसाल, मखली गोसाल। ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो हम आज जो जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, हम सठ दर्शन के बारे में बताएंगे, क्योंकि
नास्तिक दर्शन यानी दर्शन को दो भागों में बांट दिया था, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक के अंतर्गत षट दर्शन और नास्तिक के दर्शन अंतर्गत चरवाक, जैन, बौद्ध और अजीवक संप्रदाय। तो हम षट दर्शन को लेके चलेंगे, ठीक है। देखो, षट दर्शन, ये षट दर्शन किसके अंतर्गत है? आस्तिक दर्शन के अंतर्गत, ठीक है। इसका पहला दर्शन का नाम क्या है? शाक्त दर्शन, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, ठीक है, शाक्त दर्शन। तो इसमें क्या है, इसका प्रवर्तक कौन हो गया? प्रवर्तक कपिल मुनि, ठीक है। इसका ग्रंथ हो गया शाक सूत्र, शाक सूत्र। ये विश्व का प्राचीनतम दर्शन शास्त्र है। प्राचीनतम दर्शन शास्त्र है, और इसमें 25 मूल तत्व है। और पहला मूल तत्व है प्राकृतिक, यानी प्रथम मूल तत्व प्राकृतिक है। तो यानी विश्व का ये शाक दर्शन जो पहला है, जो विश्व का प्राचीनतम दर्शन है, और इसमें क्या, तीन गुणों का सिद्धांत अपनाया, तीन गुणों का सिद्धांत को अपनाया गया। सिद्धांत को अपनाया गया है। तो कौन कौन अपनाया गया है? तो सत्व, रज और तम, ये तीन सिद्धांत को अपनाया गया है। ये सबसे प्राचीनतम, आपको मिलाने के लिए, है ना, किसी भी पीसीएस या यूपीएससी में आपको दर्शन के मिलाने के लिए इसका मतलब पूछेगा आपका, इसका प्रवर्तक कौन है ना, वो मिलाने के लिए ऊपर नीचे रहेगा। उसके बाद क्या है, जो इसका ग्रंथ पूछेगा वो आपको मिलाने के लिए ऊपर नीचे रहेगा। इसमें और क्या दिया गया उसको भी क्या है, जो मिलाने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्राणी क्या है पीसीएस के दृष्टिकोण से, और खास करके मतलब यूपीएससी, पीसीएस, जेपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब है सो आपका दूसरा दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन का जो अभी पतंजलि है, जो विश्व में सबसे प्रचारित, यानी दूसरा जो दर्शन का नाम है योग दर्शन। चले योग दर्शन के साथ। दूसरा आपका हो गया योग दर्शन। योग दर्शन, इसका प्रवर्तक आपका पतंजलि हो गए। पतंजलि, इसका ग्रंथ तो योग सूत्र, योग सूत्र है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें प्राप्ति के लिए 8 क्रियाओं का, 8 क्रियाएं बताई गई है। इसमें प्राणायाम हो गया, ये सब जितने भी व्यायाम है, क्रियाएं है। यानी आपका योग दर्शन है जो विश्व का सबसे प्रचारित दर्शन शास्त्र है, विश्व का सबसे अधिक प्रचारित दर्शन है।
योग दर्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है अक्षपाद गौतम, ना कि महात्मा बुद्ध। ठीक है। अब है तीसरा आपका न्याय दर्शन। इसका प्रवर्तक अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम। इसका है सुग्रंथ न्याय सूत्र है। ये सबसे मतलब क्या है जो अक्षपाद गौतम है, इसके बाद क्या है जो इसमें वैशेषिक मतलब काटिए। तो ये दर्शन क्या है जो तर्क पर आधारित है, यानी यानी न्याय दर्शन तर्क पर आधारित है। और वैशेषिक दर्शन द्वारा सभी पदार्थों और द्रव्यों को स्वीकृति मानता है, यानी स्वीकृति प्रदान करता है। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन द्वारा सभी पदार्थों और द्रव्यों को स्वीकृति मानता है। और ये विश्व, ईश्वर को विश्व के सृष्टिकर्ता मानता है। ईश्वर को विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में मानते हैं। ये आपका न्याय दर्शन है। चौथा दर्शन आपका हो गया वैशेषिक दर्शन। वो वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक है उलूक या कनाद, है ना। इसका क्या है जो ग्रंथ आपका हो गया वैशेषिक ग्रंथ। इसी में सबसे पहले क्या आपका परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि कोई भी पदार्थ क्या है जो सूक्ष्म कणों की बना होता है। परमाणु शब्द का जन्मदाता हमारे ऋषि मुनि ऋषि कनाद थे, है ना। सबसे पहले परमाणु के बारे में, है ना, पूरे विश्व संसार जितनी सृष्टि हुई उससे पहले हमारे देश के ऋषि मुनि ने दिया था। ठीक है। तो यानी चौथा आपका वैशेषिक दर्शन बता रहे हैं। चौथा आपका वैशेषिक दर्शन। ये इसका प्रवर्तक कनाद या उलूक ग्रंथ, वैशेषिक ग्रंथ। ग्रंथ। और ये परमाणु सिद्धांत को पढ़ रहे सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों की सूक्ष्म कणों की बनी होती है, जिसे परमाणु कहा गया। कहा गया है जो इसी दर्शन में मिलता है, जो कहा गया है वो इसी दर्शन में मिलता है। और परमाणु, हिंदी में परमाणु शब्द का भी जन्मदाता ऋषि कनाद थे, है ना। परमाणु शब्द की जन्मदाता
ऋषि कनाद। कनादी थे। और इसके अलावा भी बहुत सारा है, वो देखें। ये आपका मतलब क्या है? हम्म, जिसका यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक और वस्तुवादी दर्शन है ये। ये कैसा है? विश्व का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक और वास्तुवादी दर्शन है। दर्शन है। अब है वस्तुवादी दर्शन। अब इसमें सभी पदार्थ, सभी वस्तुओं को पांच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। सभी वस्तुओं को सभी वस्तुओं को पांच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। तो कहने का तात्पर्य इसमें भी आता है, जो परमाणु बना है पांच, सभी वस्तुओं को पांच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है, किया गया है। और विनाश, और अब आते हैं आगे। पचमा वर्गीकृत है। पचमा आपका जो है पूर्व मीमांसा। ठीक है। मीमांसा का अर्थ होता है जिज्ञासा, यानी ज्ञान की प्राप्ति, है ना। पाणिनि के अनुसार क्या है, जो क्या होता है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ठीक है। तो अब चले पचमा दर्शन में। तो पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा पाणिनि पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार मीमांसा का अर्थ मीमांसा का अर्थ जिज्ञासा होता है, यानी जानने की इच्छा, यानी अर्थ जिज्ञासा होता है, अर्थात जानने की इच्छा। ठीक है। और ये मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे जैमिनी, ऋषि जैमिनी। प्रवर्तक ऋषि जैमिनी। तो यानी ग्रंथ हो गया मीमांसा सूत्र। यानी इस ग्रंथ में वेद को अपुरुष है, नित्य सर्वोपरि कहा गया है। अपरुष है, नित्य सर्वोपरि कहा गया। और उसके आगे
अब वेद के अर्थ को ही धर्म कहा गया। इसमें वेद के अर्थ को ही धर्म कहा गया है। ये दर्शन मानता है कि कोई कर्म फल रहित नहीं है। ये दर्शन यानी पूर्व मीमांसा ये मानता है कि कोई भी कर्म फल रहित नहीं है। कोई भी कर्म करेंगे तो हमें क्या है, जो फल की प्राप्ति होगी। ये दर्शन ये दर्शन मानता है कि कोई भी कर्म फल रहित नहीं होता है। ये आपका दर्शन यानी पूर्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं उत्तर मीमांसा यानी छठा यानी बदरायन। ठीक है। बदरायन इसका जो ग्रंथ है उपनिषद है, महाभारत भागवत गीता है। गीता है, ये है जो ज्ञान कांड, ये प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मसूत्र उपनिषद। इसका एक और है ब्रह्मसूत्र भी। ये दर्शन ज्ञान कांड पर आधारित है। तो आपका ये दर्शन, आपका ये चैप्टर यानी ये टॉपिक आज समाप्त होती है। इसके बाद क्या हम आपको आरण्यक बताएंगे ओनली फॉर पीसीएस यानी यूपीएससी के लिए। तो आप इतिहास के जादूगर के साथ आप जुटे रहिए। आपको यूपीएससी किसी भी पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको जीरो से हीरो बना के ही हम, और इसको आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और टीडीए टेस्ट ऐप को परचेज कीजिए। और उसमें आपके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन का मसौदा तैयार है। आप बनाइएगा तो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट, आपको पीसीएससी अर्थात जेपीएससी में बीपीएससी यूपीएससी जो भी है उसको फायदा आपको मिलेगा।